हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विवेक कुमार चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस की वर्कशीट नंबर 51 और ये वर्कशीट है आपकी आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, उसके ऊपर ये वर्कशीट है आपकी। आप इससे पिछले भी 2 वर्कशीट कर चुके हो इस टॉपिक की। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक आज का। तो पढ़ते हैं मेडल के प्रयोग, मेडल का प्रभावित का नियम, मेडल का पृथक्करण का नियम। ठीक है, मेडल ने मटर के उन पौधों के विकल्पी लक्षणों का उपयोग किया जो स्थूल पर दिखाई देते थे। जो लक्षण दिखाई देते थे, जिन लक्षणों का जो लक्षण उन्हें दिखाई देते थे उनका उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने विकल्पी लक्षणों के साथ पौधों का संकरण किया और पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की संतति का अध्ययन किया। उन्होंने ये देखा कि पहली पीढ़ी में क्या लक्षण है और दूसरी पीढ़ी में उन्हें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। उन्होंने दोनों संतति का अध्ययन किया और विकल्पी लक्षणों वाले पौधों के अनुपातों की गणना की। जो उनका रेशो है, उन रेशो का भी उन्होंने गणना की कि उनका क्या रेशो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है मेडल का प्रयोग और मेडल का प्रभाविता का नियम। ये 2 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं और जूम कर लेते हैं अच्छे से। मेडल ने सावधानी पूर्वक कुछ परीक्षण किए एवं आनुवांशिकता अथवा माता पिता के गुण उनके वंशज तक कैसे पहुंचते हैं, इस रहस्य का अनावरण किया। मेडल ने वह अवलोकन किया कि उसके बगीचे में लगे मटर के पौधों के गुण उसके माता पिता के गुणों का मिश्रण नहीं है। उदाहरण के लिए एक लंबे पौधे और छोटे पौधे की अगली पीढ़ी के पौधे या तो लंबे थे या छोटे छोटे से कोई भी मध्य कद का नहीं था। ठीक, इन परिणामों ने उसे आगे और गहन अध्ययन करने को प्रेरित किया। उसने मटर के पौधों के साथ अपने परीक्षण को करना निश्चय किया ताकि वह जान पाए कि यह गुण किस प्रकार अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। मेडल ने लगभग 30,000 मटर के पौधों पर अगले कुछ वर्षों तक परीक्षण जारी रखे। मेडल ने 2 मटर के पौधे लिए, एक जिनके फूल का रंग बैंगनी और दूसरे के फूलों का रंग जो है सफ़ेद था। दोनों के बीच परागण द्वारा संकरण कराया गया तो अगली पीढ़ी F1 में सभी पौधों में बैंगनी रंग के फूल प्राप्त हुए, परंतु जब उनका संकरण स्वपरागण द्वारा कराया गया तब F2 पीढ़ी में लगभग 3 भाग बैंगनी फूलों वाले और 1 भाग सफ़ेद फूलों वाले पौधे पाए गए, जिनका लगभग अनुपात 3:1 था। अब समझिए क्या है ये। इससे हमें ये पता चलता है कि लगभग 75% जो है क्या था, 75% तो बैंगनी फूलों वाला था और लगभग 25% जो था वो आपका जो है 25% लगभग 25% जो आपका सफ़ेद फूलों वाला था। ठीक है, मेरे पीछे हो सकता है बाइक की आवाज़ आए या कुछ आवाज़ आ रही हो, तो आप उसे इग्नोर कर दें। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। चित्र दिया हुआ है, चित्र को आप अच्छे से देख सकते हैं, जैसे किस तरह से ये बैंगनी फूलों वाला दिखाया गया है आपको, और ये सफ़ेद फूलों वाला और बना रहे हैं बैंगनी फूल, है ना। और वे कैसे ये सफ़ेद फूल और बैंगनी फूल, ये प्रक्रम आप देख सकते हो। उसके बाद है मेडल का प्रभाविता का नियम। पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करें। मेडल के 2 प्रभाविता का नियम है और एक नियम जो नीचे हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा नियम है वो। तो मेडल का प्रभाविता का नियम पढ़ते हैं हम पहले। तो मेडल द्वारा प्रस्तावित प्रभाविता का नियम यह कहता है कि जब, इसे ध्यान से, ये क्वेश्चन सीधा 3 नंबर में पूछता है परीक्षक। ठीक है, कि जब विषम युग्मजी, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, विषम युग्मजी अब समरूप जोड़ी में 2 गुणसूत्र अलग होते हैं, अर्थात एक प्रभावी और एक अप्रभावी। ठीक है, लक्षण विषम युग्मजी का ये अर्थ दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है तो उनकी जो संतति में विरोधी लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। इतना आप समझ गए होंगे। यह अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है और उसी तरह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है,
जो अप्रभावी लक्षण है वह हमेशा छिपा रहता है, ये ध्यान रहे आपको। परीक्षक पूछ सकता है कि कौन सा लक्षण जो है छिपा रहता है और कौन सा दिखता है, तो अप्रभावी लक्षण जो है वो छिपा रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये प्रभावी लक्षण तभी आपके अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है जब वंशज में समान रूप से 2 प्रभावी लक्षण पाए जाते हैं। ये तभी आपको दिखेगा जब दोनों जो वंशज है उसके अंदर 2 जो है प्रभावी लक्षण बिल्कुल समान हो। ठीक है, प्रभावी लक्षण कौन से हैं? लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि ए का बेटा अगर बी है तो बी में वो जो है अपने आप प्रदर्शित होने लगे। जैसे कि गोल बीज ऊपर दिखाया है ना, गोल बीज है और बैंगनी रंग के फूल अपने आप प्रदर्शित हो गए। अप्रभावी लक्षण कौन से है? वह लक्षण जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते। उदाहरण नहीं दिए हुए हैं इसके। मेडल का पृथक्करण का नियम क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। ये भी परीक्षक तो है 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछता है। मेडल का पृथक्करण का नियम है, मेडल का पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जब एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है तो उसके वंशज अपने माता पिता दोनों से उस गुण का एक लक्षण प्राप्त करते हैं। ठीक है, मेडल का यह नियम प्रतिपादित किया गया जब उसने देखा कि 2 भिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों में संकरण कराया गया। जो वंशज उत्पन्न हुआ वो उनमें केवल एक प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हुआ और उससे अगली जो प्रभावी पीढ़ी व अप्रभावी पीढ़ी दोनों ही लक्षण के जो इनका रेशो निकला वो 3:1 निकला। ठीक है, प्रदर्शित किया उन्होंने 3:1 में जो है इन्होंने प्रदर्शित किया है। ठीक, उसके बाद अभ्यास दिए हुए हैं, अभ्यास करते हैं। अभ्यास में पूछा गया है, देखिए अभ्यास में क्या पूछा गया है। अभ्यास में पूछा है प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले पूछा प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण आपको ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ पृथक्करण के नियम को दिखाने के लिए एक संकर काक्स का चित्र बनाइए। पृथक्करण का नियम आपसे कह रहा है। पृथक्करण के नियम के लिए इसका जो चित्र है वो चित्र आपको पुस्तक में मिल जाएगा। ठीक है, पुस्तक में मिल जाएगा बहुत सरलता से। अगर आपको ना मिले पुस्तक में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपने इंस्टाग्राम पे जो है पोस्ट कर दूंगा उस चित्र को, आप वहाँ से देख सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा इंपॉर्टेंट लिंक देता हूँ, तो आप उन लिंकों को देखना ना भूलें। एंड उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है विषम युग्मी को परिभाषित करें। विषम युग्म जी, मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि कितना इंपॉर्टेंट है ये रहा। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन होगी, जब समरूप जोड़ी से लेकर अन्य प्रभावी लक्षण। ठीक है, थोड़ा सा आप कहता है कहती है लगाकर जो है इसे कर सकते हैं। उसके बाद चौथा है एक लक्षण वंशानुगत तो हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इस कथन की जो पुष्टि है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत इजी है। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। मैं हमेशा वर्कशीट में एक क्वेश्चन आपको ज़रूर खुद करने के लिए देता हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ढूंढना है। अगर एक क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा तो आप देखिए, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, तो शर्म की कोई बात नहीं है, आप बस कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैं इसे लिख कर डाल दूंगा। बाय द वे, मैं आपका थोड़ा दिमाग चलाने के लिए बस ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। आपको नहीं आता तो मैं डाल दीजिए, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। बाय द वे, मैं आपको PDF भेज दूंगा फ़ोटो की। ठीक है, फ़ोटो की मैं PDF बना दूंगा और आपको भेज सकता हूँ मैं, ये भी मैं काम कर सकता हूँ। बाय द वे, मैं आपको टेलीग्राम चैनल या आप जिस भी सोशल मीडिया साइट से जुड़े हो, मैं उस सोशल मीडिया साइट पे आपको ये भेज सकता हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पेस्ट कर दूंगा। बाय द वे, वो आपके कमेंट पर डिसाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स देखिए, आप यूट्यूब पे बहुत सर्च करोगे तो आपको जो है इंग्लिश मीडियम की काफ़ी वर्कशीट मिलेंगी, बट हिंदी मीडियम की नहीं मिलेगी। तो हमारा ये रहता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी जो है वर्कशीट बड़ी आसानी से प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है वर्कशीट से लेकर तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। अगर आप कहेंगे तो हम सोच रहे हैं कि हम टेलीग्राम पर एक चैनल बना दें। ठीक है, टेलीग्राम पर हम एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, तो अगर आप लोग कहें तो हम टेलीग्राम पे ग्रुप बना सकते हैं।
कमेंट करके ज़रूर बताएं ग्रुप के बारे में। बाय द वे आपको जो क्वेश्चन आंसर्स के बारे में मैंने बता ही दिया है, और बाकी जो है नेक्स्ट वर्कशीट हम करेंगे।